ये भी अजीब व गरीब सी बात है कि बाज़ लोग जो हैं वो बात को समझने से बिल्कुल ही कासिर होते हैं। बात की हकीकत तक पहुंचना उनके बस में होता नहीं है और वो अपने आप को समझ रहे होते हैं कि हम बहुत समझदार हैं, बहुत ही अक्लमंद हैं। आज ही यहाँ फ़ातिमातुज़ ज़हरा इस्लामिक सेंटर में अफ्तारी के बाद एक साहिब आए और उन्होंने जो है वो मौलाना वहीदुद्दीन ख़ान साहब के हवाले से बात की और मुझसे इजहार अफसोस किया कि बहुत बड़े आलिम थे। तहरीरों से बड़ा आलिम होना या तहरीरों से ये पढ़ के मुतासिर हो जाना, मैंने भी उनकी किताब पढ़ी, गालिबन मैं दर्जा सानिया में पढ़ रहा था, जामिया सियानतुल उलूम के अंदर पढ़ रहा था। उस वक़्त वहाँ की लाइब्रेरी से मुझे एक किताब मिली थी, ताबीर की गलती, उसी वक़्त पढ़ी थी वो। और उस किताब को पढ़ के जो है वो हैरान हुआ। उसमें उसने ये भी लिखा कि मैंने इतना मुताला किया कि मैं लाइब्रेरी के अंदर पढ़ के बेहोश हो गया। ये भी लिखा है उसके अंदर। तहरीर का बादशाह मान लिया कि होगा तहरीर का बादशाह, और यकीनन उसकी तहरीरों के अंदर ऐसी बातें नज़र आती हैं, लेकिन अकायद के अंदर जो बात है वो समझनी चाहिए। हम मुसलमान हैं, अहल सुन्नत वल जमात, अहल सुन्नत का ये अक़ीदा शुरू से रहा है, उलमा का, सुलहा का, औलिया का, और मुसलमानों में हर आम व ख़ास का ये अक़ीदा रहा है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही उम्मत के लिए आफ़ताब हिदायत हैं। कुरान करीम को समझना होगा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से समझना होगा। अगर अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बात के ऊपर हमें कोई बात समझाना चाह रहे हैं तो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से, आपके अक़वाल से कुरान करीम समझ आएगा, वगरना कैसे आ सकता है। जबकि मुनकरीन हदीस ये कहते हैं कि नबी जो होता है वो अल्लाह का कासिद होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना पैगाम अपने बंदों की तरफ नबी के ज़रिए भेज दिया, अब कासिद का काम ख़त्म हो गया। अब आम इंसान और नबी नाउज़ बिल्लाह बराबर हो गए हैं। अब समझना जो है वो इंसानों ने खुद है। जबकि ये बात बड़ी अजीब व गरीब सी बात है कि अगर कोई एक मिनट के लिए मान भी लिया जाए कि कासिद थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम कह रहे हो कासिद है, कासिद ने पैगाम पहुंचा दिया, अब उनकी बात ख़त्म हो गई। अगर ये भी मान लिया जाए तो फिर भी अकल क्या कहती है कि अगर किसी जगह से कासिद का लाया हुआ पैगाम जो है वो समझ में नहीं आ रहा तो सबसे पहले रुजू किसकी तरफ किया जाएगा? उसी कासिद की तरफ किया जाएगा कि इस बात की तौज़ीह और तशरीह क्या है। यहीं से गुमराही हुई। और तहरीर का बादशाह तो फिर अगर वहीदुद्दीन ख़ान को देख रहे हैं तो इससे बड़ा जो है वो परवेज़ था। ये परवेज़ी फ़िरका जो बना, और एक ज़माना था, हज़रत फरमाते हैं हज़रत शेखुल इस्लाम तकी उस्मानी साहब के, जिस वक़्त परवेज़ की तहरीरें आती तो आदमी हैरान हो जाते थे और परेशान थे उलमा इकराम के बनेगा क्या, ये तो फ़ितना बहुत अजीम फ़ितना है और इस फ़ितने का जवाब जो है उलमा उस अंदाज से नहीं दे रहे। हज़रत शेखुल इस्लाम साहब ने किसी जगह पे बयान किया और बयान का वो क्लिप आप लोगों ने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो वो सुनना चाहिए। हज़रत फरमा रहे हैं कि वो फितना जिस तेज़ी से उभरा और यूँ लग रहा था कि सारी दुनिया में छा जाएगा, आज उसी तरह वो नीचे चला गया और ख़त्म हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम उसी तरह बाकी है जैसे 1400 साल पहले चला, उसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम जो है वो अपनी जगह पर खड़ा है और मजबूत खड़ा है। ये हज़रत की बात का मफ़हूम जो है वो मैंने आपके सामने बयान किया। अब ये जो वहीदुद्दीन ख़ान साहब हैं, इनकी ताबीर की गलती किताब पहली पढ़ी थी हमने, और उस वक़्त तो तालिब इल्म थे, ऐसी बात जो है वो समझने से कासिर थे। लेकिन इनकी और किताबों के अंदर भी ऐसे अक़ीदे मिलेंगे कि आदमी हैरान हो जाएगा कि जो अक़ीदा तवातुर से साबित है उसका भी इनकार करते हुए नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पे इनकी एक किताब है, मशहूर किताब है इनकी, क़यामत का अलार्म। उसके अंदर जो है वो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में कह रहे हैं कि मसीह अलैहिस्सलाम यानी ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम महदी एक ही चीज़ है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम।
और शातिम रसूल के बारे में इनका अक़ीदा जो है वो बिल्कुल अजीब व गरीब से है कि शातिम रसूल जो नऊज़ बिल्लाह नबी अलैहिस्सलाम के बारे में तौहीन आमेज़ बात करे, गाली दे, बकवास करे, जो चाहे करे, उसको जो है वो कत्ल नहीं किया जाएगा, जबकि ये उम्मत का इजमाई अक़ीदा है। इसके ऊपर पूरी उम्मत का जो है वो इजमा हो चुका है। इस अक़ीदे से भी इन्हिराफ, भाई उसको कुछ नहीं कहा जाएगा। अब तहरीरें देख के अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि मैं ये अपने बहुत से भाइयों को भी देख रहा हूँ कि वो तहरीरें लिख रहे हैं वहीदुद्दीन खान साहब के हवाले से और इतना बड़ा अल्लामा साबित कर रहे हैं, इतना बड़ा जो मुत्तकी और परहेज़गार और उम्मत का मुजद्दिद और मुफक्कर इस्लाम बना के पेश कर रहे हैं, उनको इनके अक़ीदों पे भी गौर करना चाहिए। जी इनकी तहरीरें बहुत अच्छी हैं, वाक़अतन तहरीर तो बहुत अच्छी है। ये मेरे पास ताबीर की गलती है, ये ताबीर की गलती है। इसके अंदर जो पहली बात जो लिखी है, मिसाल के तौर पे जो इसका टाइटल है उसी के ऊपर क्या बात लिखी है, बहुत जल्द वो दिन आने वाला है जब कि हम में से हर शख्स खुदावंद आलम के सामने जो है वो पेश होगा। उस दिन हकीकत आखिरी हद तक खुल चुकी होगी। खूबसूरत अल्फाज की दीवारें जो आज लोगों ने अपने गिर्द खड़ी कर रखी हैं, सब उस दिन गिर जाएंगी। लोग इस तरह नंगे हो जाएंगे कि दरख्त के पत्ते भी ना होंगे जिनसे वो अपने आप को छुपा सकें। मुबारक है वो जिसके लिए वो दिन सही और मशकूर का दिन होगा और खुशखबरी का दिन होगा, वो आदमी जो है वो कामयाब है। अब ये अल्फाज जो हैं वो तो बड़े अच्छे नज़र आ रहे हैं, और फिर ये कि इसके अंदर दूसरी बात ये कह रहे हैं कि इस किताब की इशाअत मेरे ऊपर कितनी सख्त है, इसका अंदाज़ा आप इससे कर सकते हैं कि मेरा जी चाहता है कि इसको शाया करने के बाद किसी ऐसी जगह जाकर छुप जाऊं जहां कोई शख्स मुझे ना देखे और मैं वहीं पे मर जाऊं। ऐसा हुआ नहीं, अगर हो जाता तो शायद अच्छा होता। तो खैर बात ये कर रहा था कि कुरान करीम का नाम लेके हदीस पाक को छोड़ देना या हदीस की हुज्जियत का इनकार करना ये मुसलमानों का शेवा नहीं है। मोमिन मुसलमान की शान ये है कि उसके इश्क मुस्तफ़ा और इश्क रसूल का तकाज़ा ये है कि वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निजात दहंदा समझे। कुरान करीम को समझने के लिए भी हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपकी हदीस की ज़रूरत पड़ेगी। अजीब व गरीब सी बातें करते हैं जी, कुरान करीम हमारे लिए काफ़ी है, कुरान करीम को समझा दो जी। वो ख़ुद जो है समझाने वाला बैठा हुआ है, जो वो आपको किस तरह समझा रहा है कुरान करीम। कुरान करीम समझाने के लिए वो किताब उठाएगा, और किताब कौन सी उठा रहा है जी, लुगत की किताब उठा रहा है। अल-मुंजद उठा के कुरान करीम समझाना शुरू कर दे। ओ भाई आप अजीब हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुई जो किताब, उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस अंदाज में समझाना चाह रहे हैं वो तो आपको समझ नहीं आ रहा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के किसी उम्मती की किताब जो लुगत के अंदर लिखी हुई है, जो कुरान करीम की शरह नहीं है, जो कुरान करीम की तफसीर नहीं है, उसके हवाले पेश कर रहे हो। ये कितना बड़ा दजल है और कितना बड़ा फ़राड और फ़रेब है। माज़रत के साथ ऐसी बातों से बचना चाहिए कि किसी को ही उठा के जो है वो आसमान की बुलंदियों पे ले जाएं और अक़ीदे